नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। अप्सरा साधना के संदर्भ में बहुत सारे भ्रम और अफवाहें फैली हुई हैं, सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी तमाम अफवाहें फैली हुई हैं अप्सरा साधना से संबंधित। जैसे कि अगर कोई साधक करता है तो अप्सरा उस साधक को अपना गुलाम बना लेते हैं और फिर साधक को अप्सरा अपने हिसाब से चलाती है और साधक को एक गुलाम की तरह प्रयोग वह करती है। और अप्सरा साधना करने वाले साधक की मृत्यु पश्चात उसकी जो आत्मा होती है उसको मुक्ति नहीं प्राप्त होती, वह प्रेत योनि में भटकती रहती है। या फिर अप्सरा साधकों को, अगर साधक ने अप्सरा को प्रेमिका रूप में सिद्ध कर लिया है तो साधक की शादी विवाह नहीं होती। और कहीं कहीं पे यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि अप्सरा साधना करने पर, ये अप्सरा की साधना कर लो तो ये आपको रोज सोना ला के देती है, इस अप्सरा की साधना कर लो तो ये आपको रोज मोती का उपहार प्रदान करती है इत्यादि। तो ये जो सारी चीज़ें हैं यह एक भ्रमात्मक और एक अफवाह है जिससे साधक भ्रमित हो जाते हैं। कहीं कहीं ये भी जानकारी मिलती है कि इस अप्सरा की साधना करो और इस अप्सरा की साधना ना करो, क्योंकि यह अप्सरा सिद्ध नहीं होती। इस अप्सरा को श्राप दिया गया है, इस अप्सरा का मंत्र कीलित किया गया है और यह सिद्ध नहीं हो सकती है। तमाम प्रकार की चीजें, ऐसे भी अफवाहें फैली हुई है। इस अप्सरा की साधना करनी चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण है मेनका अप्सरा। इनके बारे में कहा जाता है कि इनको विश्वामित्र ने श्राप दे दिया इनके मंत्र को कीलित कर दिया। यह किसी को भी सिद्ध नहीं होती। तो सबसे पहले हम आते हैं कि क्या अप्सरा साधना करने से अप्सरा साधक को गुलाम बना लेती है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, अप्सरा के स्थान पे भी कोई और शक्ति अगर आपको सिद्ध हो गई, जैसे कि आप बिना गुरु की साधना कर रहे हो, बस आपने नेट से जानकारी प्राप्त कर ली और आपने साधना प्रारंभ कर दिया, अन्य कोई अगर शक्ति आपको सिद्ध हो गई, हाँ वो शक्ति हो सकता है कि आपको गुलाम बना दे या आपके विचारों पे, आपके माइंड पे कंट्रोल करे, आपका सम्मोहन कर दे, वशीकरण कर दे। ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप बिना गुरु या मार्गदर्शक की साधना कर रहे हैं तो आपका सुरक्षा कौन करेगा, आपका रक्षा कौन करेगा? और आप तो एक प्रारंभिक साधक हैं और प्रारंभिक स्थिति में आपके अंदर इतना योगबल भी नहीं, तपोबल भी नहीं, इतनी शक्ति नहीं कि आप अपनी सुरक्षा कर पाए। तो उस स्थिति में अगर कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आपकी रक्षा कौन करेगा? अब यदि वहीं पर मार्गदर्शक या गुरु जो कि स्वयं वह अप्सरा सिद्ध है, अगर उसने आपको अनुमति दी है तो स्वाभाविक सी बात है उस गुरु या मार्गदर्शक की जो शक्तियां हैं वह आपके साथ में कार्य करेंगी। क्योंकि सूक्ष्म जगत में मान लीजिए स्थूल रूप से आप हमसे 100 किलोमीटर दूर है, 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन सूक्ष्म रूप से आपसे हमारी कोई दूरी नहीं है।
सूक्ष्म जगत से अगर हम देखें तो हमारे सूक्ष्म शरीर से और आपके सूक्ष्म शरीर से किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। जब चाहे संपर्क स्थापित हो सकता है 1 सेकंड में। उस स्थिति में अगर कोई मार्गदर्शक किसी साधक को अनुमति प्रदान करता है तो तत्क्षण उसी समय उसकी सभी शक्तियों का जो दिव्य शक्तियां उस मार्गदर्शक या गुरु के पास होती हैं या गुरु को सिद्ध होती हैं, वो शक्तियों का सानिध्य उस साधक को प्राप्त हो जाता है। और यही कारण है कि मैं बार बार कहता हूँ, बिना मार्गदर्शक या गुरु के तंत्र मार्ग में कदम रखना बिल्कुल बेवकूफ़ी होती है। वैदिक जगत में बिना गुरु या मार्गदर्शक के पूजा संपन्न नहीं हो सकता, फिर तंत्र जगत में कहाँ से संपन्न हो पाएगा। तो यहाँ पे अप्सरा सिद्ध होने पे साधक को गुलाम बना लेती है, इस चीज को मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ इससे। और दूसरी बात, अगर आपने लिंग का रूप में सिद्ध कर लिया तो आपकी शादी नहीं होगी, ये गलत है। ऐसा बिल्कुल आपकी शादी होगी और अच्छी लड़की से होगी, सर्वगुण संपन्न लड़की से होगी, और उसमें आपका अप्सरा बहुत ही अच्छे से मदद भी करेगी उस विवाह को संपन्न कराने। बल्कि उसी की प्रेरणा से आपकी शादी जो है वह फिक्स होगी। क्योंकि हम तो नहीं जानते हैं कि हमारा प्रारब्ध में किस लड़की को हमारा जीवन साथी बनना है या किस लड़के को हमारा जीवन साथी बनना है, लेकिन जो सूक्ष्म शक्तियां होती हैं वो तो सभी कुछ उनको ज्ञान होता है, जानकारी होती है। तो इसलिए वह बहुत ही अच्छा चुनाव करती है आपके जीवन साथी की। इसलिए इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहें कि ऐसा हो सकता है। अच्छा, तीसरी बात क्या है कि अप्सरा ला करके आपको धन देती है, या अप्सरा 3 या 7 दिन में सिद्ध हो जाती है, 1 दिन में सिद्ध हो जाती है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी बकवास हैं, अफवाह हैं। 7 दिन में तो आप किसी अगर चिड़िया को बुलाओ तो वो नहीं आएगी, चींटी को बुलाओ वो नहीं आएगी, फिर दिव्य शक्ति को आप 7 दिन में कहाँ से सिद्ध कर लेंगे। ये सब बकवास की चीज़ें। अब वो चाहे आप सामान्य विधि से करें या साबर विधि से या अघोर विधि पद्धति से करें, उसका कोई मतलब नहीं है। निश्चित प्रारंभिक साधक के लिए अगर आप कितने भी शक्तिशाली गुरु या मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में साधना कर रहे हैं तो भी आपको कम से कम 21 दिन साधना करना चाहिए, क्योंकि कर्मों का विधान प्रकृति का कोई तोड़ नहीं सकता है। शक्तिपात कर दे, मतलब सिद्धि ट्रांसफर कर दे, वो अलग बात है कि आपको सिद्धि ट्रांसफर करके वो शक्ति को प्रदान कर दे, सामर्थ्यशाली हो, शक्तिशाली हो, ये हो सकता है। लेकिन कर्मों के विधान अगर कोई साधना करके चाहे तो 21 दिन तो करना ही पड़ेगा मिनिमम, अगर गुरु और मार्गदर्शक बहुत ही शक्तिशाली है तो। जानकारी अच्छी लगी लाइक करें, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।